हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी सेल रिप्रेजेंटेशन। वो कैसे लिखते थे? जिस मेटल का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो। जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले उस मेटल को लिखो। जैसे जिंक का हो रहा था, किस में टूट रहा था? Zn2+ में। बीच में क्या आ रहा था? तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। और राइट वाली डायरेक्शन में क्या लिखते थे? रिडक्शन, है ना। जिसका भी रिडक्शन हो रहा है पहले वो वाले आयन को लिखो, Cu2+ से किस में रिडक्शन हो रहा था? Cu में। तो इस तरह से हमने सेल रिप्रेजेंटेशन को देख लिया था कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो, Zn से Zn2+ हो रहा है ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन वाली लिखो, रिडक्शन से क्या हो रहा है? Cu2+ से Cu बन रहा है। तो बच्चों ये सब हम देख चुके थे। बाद साइड साइड में हमने वो सॉलिड वॉलिड लगा लिया था, एक्वस लगा लिया था, है ना। फेस वगैरह जो भी थे वो हमने कर लिया था। तो ये थी आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। हमने देख लिया था कि सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कि ओवरऑल रिएक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, है ना। ओवरऑल सेल रिएक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, ये सब हम देख चुके थे। अब बच्चों देखो, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब बच्चों पहले ना एक बात याद रखना, कि जब भी कहीं पे तुम्हें सेपरेशन ऑफ चार्जेस मिले ना, सेपरेशन ऑफ चार्जेस तुमने फिजिक्स में ही देखा होगा, कहीं पे तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव दिखे, तो वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा। क्या होगा वहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा। मान लो कि कहीं पे पॉजिटिव 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 चार्ज है ना, कहीं पे नेगेटिव 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 चार्ज है। तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है वहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तुमने कैपेसिटर में पढ़ा होगा, पॉजिटिव 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 चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। बैटरी में भी तुमने देखा होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव होता है ना। तो उसको भी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी बोल देते हैं फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में ईएमएफ बोल देते हैं सेल वेल के। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम उसको ईएमएफ बोल देते हैं, फिजिक्स में हम उसको वोल्टेज वगैरह बोल देते हैं, है ना। फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको? वोल्टेज। तो बच्चों अब इतनी सी बात याद रखना, कि जब भी तुम्हारा सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा ना, कि मतलब कहीं पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिखे, कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिखे, तो वहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज टाइप का या कुछ ईएमएफ टाइप का जनरेट होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि जहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा वहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, है ना। कि कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी से हम आज का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बच्चों ये गैल्वेनिक सेल ना इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी के जितने 2-3 आगे कॉन्सेप्ट आएंगे सब इससे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज एक बार फिर से इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए। बच्चों देखो, लेफ्ट में तुम्हारा क्या था? जिंक इलेक्ट्रोड, जो कि एनोड था। किस सॉल्यूशन में था? ZnSO4 में। राइट में तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड था, किस सॉल्यूशन में था? CuSO4 सॉल्यूशन में, है ना बच्चों। इतनी सी बात हमें मालूम थी। जिंक पे क्या हो रहा था? जिंक पे तुम्हारा क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर ही रह रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहे थे। और Cu2+ का क्या हो रहा था? रिडक्शन। Cu2+ इसके अंदर जाके जुड़ रहा था। कुछ देर बाद क्या हो गया था? सॉल्यूशन में बहुत सारे Zn2+ हो गए थे ना। जब Zn2+ टूटते जा रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन छूटते जा रहे थे ऑक्सीडेशन के टाइम पे, तो कुछ टाइम पे सॉल्यूशन में इधर Zn2+ बहुत सारे हो गए थे, और इधर कुछ देर बाद सॉल्यूशन के अंदर SO4 नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए थे, है ना। इसलिए तो सॉल्ट ब्रिज का यूज़ हुआ था। ये सब हम देख चुके थे। अब बच्चों देखो, जब इधर सॉल्यूशन में बहुत सारे Zn2+ हो जाएंगे और इलेक्ट्रोड है तुम्हारी नेगेटिव नेगेटिव है, और सॉल्यूशन में कैसा हो गया तुम्हारा? सॉल्यूशन पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया। क्यों पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गया? क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे Zn2+ होंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रोड कैसी है? नेगेटिव। अब देखो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया, तो इधर क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल जनरेट होगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गए। अब ये देखो, इधर इलेक्ट्रोड कैसी है? पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव आयन है ना सॉल्यूशन के अंदर, SO4 नेगेटिव। कुछ देर बाद है ना, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, तो कुछ देर बाद क्या होगा? सॉल्यूशन में मतलब नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव सॉल्यूशन। अब बच्चों क्योंकि नेगेटिव आयन हो गए ना बहुत सारे, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया तुम्हारा? नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रोड कैसी है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब फिर से क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया। अब इधर फिर से क्या जनरेट होगा तुम्हारा? फिर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों केस में क्या हो रहा है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सॉल्यूशन कैसा है तुम्हारा? पॉजिटिव। सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी सी बात तुम्हें आई होप क्लियर होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये कुछ भी नहीं है। देखो इसकी देखो क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन, या बोल दें इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। अब बच्चों जो भी इसके अंदर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ना, है ना, कि इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ।
अब जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ना इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, या बोलते हैं मेटल या उसके आयन के बीच में, वही है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन हमने क्या लिखी, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट, या बोले मेटल, ये मेटल की रोड है ना, मेटल एंड इट्स आयन, आयन कौन सी है Zn2+, तो इसके बीच में जो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वही है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इसको नाप लेते हैं कि इतने वोल्ट का होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, मतलब आई होप समझ रहे होगे कि कुछ भी नहीं है, जो भी इसके बीच में सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ उसकी वजह से क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि, है ना। तो वही है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों देखो, अब देखो, अब इधर जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था ना, तभी ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ले रहा था। अब तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो सर कॉपर क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था, जिंक भी तो ऐसा, जिंक इलेक्ट्रॉन ले सकता था, कॉपर छोड़ सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, है ना। बट ऐसा नहीं हुआ, मालूम है क्यों, क्योंकि ना हर एक मेटल की अपनी टेंडेंसी होती है कि हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की या छोड़ने की। अब बच्चों हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता ना, कोई तो कंजूस होता है जिसको पैसा चाहिए, और कुछ होता है जालू जो पैसा खर्च कर देता है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड के केस में भी होता है, कोई इलेक्ट्रोड तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं ईजिली, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं ना। तो इधर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक और दूसरी डेफिनेशन भी आती है, वो क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। कि ये किसी इलेक्ट्रोड की, ये इलेक्ट्रोड है ना, ये एनोड, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करने की, उसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो बच्चों इधर से दो बात सामने आई, दो डेफिनेशन सामने आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एक तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस है जब तुम्हारा कोई इलेक्ट्रोड हो और उसी के अंदर उसका इलेक्ट्रोलाइट डाला हो, जैसे ZnSO4, उसके बीच में जो भी तुम्हारा सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे सिमिलरली इस केस में हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये भी बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की शक्ति, इलेक्ट्रॉन की पावर, इलेक्ट्रोड की पावर कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को ले सकता है तो कितना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बच्चों देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ना दो तरीके के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो इस केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा, इस केस में इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, जिंक वाली रोड पे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ठीक है। अब इधर क्या होगा, इधर जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा तो Zn2+ सॉल्यूशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पे रहेंगे, तो इस केस में क्या हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, रोड तो नेगेटिव है, सॉल्यूशन में कहते हैं पॉजिटिव आपके आयन, तो इधर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो जो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले एरिया में हो रहा है। और जब ये तुम्हारा इधर इस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इधर ये वाली रोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर रोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट में रिडक्शन होता है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं गैल्वेनिक सेल में। तो बच्चों जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सीडेशन की वजह से जनरेट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से जनरेट हो, रिडक्शन की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ज़रा वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सोच के देखना, तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ सही बात है, क्योंकि थोड़ा माइंड से सोचोगे समझ आएगा पक्का, बट एक बार थोड़ा खुद से सोचना है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कुछ भी नहीं, बस सेपरेशन ऑफ चार्जेस है इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। और ये कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा, जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन के केस में जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा हो, और रिडक्शन कब होगा, जब तुम्हारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होगा, जब तुम्हारा जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कब हो रहा हो, रिडक्शन के केस में जनरेट हो रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरीके के हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये कब होगा, व्हेन ऑक्सीडेशन प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, और जब भी उसकी वजह से जो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को क्या बोलेंगे आपका, उसी को क्या बोलेंगे तुम्हारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। और जब भी तुम्हारा और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, और आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, जब किसी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा हो और उसकी वजह से क्या हो रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा हो, तो उसी को क्या बोलेंगे आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, तुमने क्या करा, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसी के अंदर उसी की क्या डाली, जैसे जिंक ZnSO4 लिया, उसी के अंदर उसी की तुमने इलेक्ट्रोड डाली जैसे Zn, तो इसके बीच में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा
तो जो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन के केस में हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन के केस में हो रहा है तो उसे बोल देंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा बच्चों, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये भी है कि जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन करने की, है ना। कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी होगी ना कि ऑक्सीडेशन उतना ज़्यादा कर सके, उतना ज़्यादा दयालु हो, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो बच्चों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। इनका शॉर्ट टर्म में इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो देखो, हमें मान लो दो वैल्यू गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की किसी मेटल की, Mg से क्या कन्वर्ट हो रहा है Mg2+। Mg जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसे क्या फॉर्म हो रहा है Mg2+, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। यानी कि ये किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो बच्चों देखो इसमें क्या हो रहा है, Mg से क्या फॉर्म हो रहा है Mg2+, यानी कि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है तुम्हारा लिथियम से क्या फॉर्म हो रहा है, लिथियम प्लस, है ना। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। एक गिवन है 3.05 और एक गिवन है 2.37। अब बच्चों मैं तुमसे पूछ लूँ कि किसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, लिथियम का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा Mg। तुम बोलोगे सर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इस केस में ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा, लिथियम का। इतनी सी बात क्लियर है। ऐसे ही सिमिलरली देखो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मेटल जो भी आयन है उसको लिखो और जब उसका रिडक्शन हो गया उसको लिखो। Ag+ से क्या बन गया, Ag फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो हमने उसको लिखा। इधर क्या फॉर्म कर रहा है, इसको ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। और ऐसा लिखा हो तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल की। इस केस में देखो क्या हुआ, Cu2+ से किस में फॉर्म हुआ, Cu में, यानी कि इसने फिर से इलेक्ट्रॉन लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ तुम्हारा, फिर से रिडक्शन हुआ। जब भी तो Cu2+ से Cu हुआ, अब E गिवन है। तो ऐसी अगर E ऐसी वैल्यू गिवन हो तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर गिवन है जो कितना है 0.34। अब बच्चों मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों बताओ इस केस में रिडक्शन किसका ज़्यादा होगा। तुम बोलोगे सर जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में Ag+ का रिडक्शन ज़्यादा होगा Cu2+ के मुकाबले, क्योंकि इसकी लेने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात आई हो अब आपको क्लियर हो गई हुई। अब इस केस में फिर से आते हैं। तुमने बोला था कि लिथियम का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा शक्ति ज़्यादा है। अब बच्चों मैं तुमसे पूछ लूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा। तुम बोलोगे सर जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा शक्ति कम होगी इन दोनों में से उसका रिडक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी तो इच्छा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे दूँ। अब इसका लेने का इतना मन नहीं करेगा ना, इसकी इच्छा है कि मैं इलेक्ट्रॉन को कम दूँ, तो रिडक्शन तो इसका ज़्यादा होगा ना। अगर ऑक्सीडेशन इसका ज़्यादा तो रिडक्शन किसका ज़्यादा होगा, इसका, है ना। तो इधर से एक बात और सामने निकल के आई कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा उसका रिडक्शन कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा उसका रिडक्शन गंदा होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में अपोजिट है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो मान लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अच्छा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा गंदा। कि किसी की इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति बहुत ज़्यादा है तो उसकी लेने की तो उतनी कम होगी ना, तो इसलिए इसको अपोजिट लिखा है। अब इसको और अच्छे से देखेंगे। अब बच्चों देखो पहले ना अब एक टर्म देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या हुआ, मान लो तुम्हारी क्लास में दो लोग हैं, एक है सौरभ और एक है तुम्हारा गौरव। ठीक है, एक है सौरभ और एक है तुम्हारा गौरव। अब मैंने बोला कि ज़रा सौरभ ज़रा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाप के बता ज़रा कितना आ रहा है। ठीक है, और मैंने ऐसे ही गौरव को बोल दिया कि ज़रा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के बता कि कितना आ रहा है। अब सौरभ तो है तुम्हारा मान लो इंडिया में और गौरव है मान लो तुम्हारा कहीं बाहर है, इंग्लैंड में है मान लो, है गौरव है तुम्हारा इंग्लैंड में। इसने तो बोल दिया कि सर ये तो आ रहा है आपका लगभग 0.34 और इसने बोल दिया 0.38 आ रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे गड़बड़ आ रही है, ऐसी आनी तो नहीं चाहिए कि मतलब आप तो 0.34 बोल रहे हो और 0.38 ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों ऐसे में क्या हुआ, तो मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में तो मान लो टेम्परेचर कुछ ना कुछ अलग होगा।
टेम्परेचर मान लो वहाँ पे कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, इंडिया में है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उससे ही फ़र्क आएगा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। यह हो सकता है कि उसने ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन सौरभ ने कुछ और लियो, है ना, गौरव ने कुछ और लियो, हमें नहीं मालूम कि उन दोनों ने क्या क्या कंसनट्रेशन ली, कौन सा टेम्परेचर लिया, तो इस वजह से क्या हो सकता है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग आ सकती है। जिंक के लिए, है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं पे कुछ और आ रहा था, कहीं पे कुछ और आ रहा था। तो इसका साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन निकाला। कैसे सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने बोला कि जब भी अगर तुम ऐसे बड़े लेवल पे बात करोगे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह की, तो एक स्पेसिफिक टर्म के हिसाब से बात करोगे कि उसके अंदर टेम्परेचर फिक्स होगा, तुम्हारा कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स होगी, है ना, ठीक है। उस केस में तुम्हारा क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम होगी, तो तभी तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओगे। उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गड़बड़ ना हो, कि तुम चाहे विदेश में नाप लो चाहे इंडिया में नाप लो, हर जगह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है बच्चों। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापते हैं ना, है ना, जब 25 रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे नापेंगे और इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन 1 मोलर होगी, है ना, और मान लो कोई गैस का प्रेशर 1 atm होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर ले लिया, कोई भी कंसनट्रेशन ले लिया, है ना। इसकी बात हम नर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसका तो स्टैंडर्ड हाई है ना। तो इसके लिए स्पेसिफिक तुम्हारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारा जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। इसके लिए जब इस केस में ऐसी कंडीशन में तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों मान लो देखो, इधर Mg से Mg2+ फॉर्म हो रहा था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 2.37, यानी कि Mg से Mg2+ फॉर्म हुआ, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2 इलेक्ट्रॉन, वो हमने लिख दिया। Mg से Mg2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2.37। अब बच्चों इसका रिडक्शन पोटेंशियल बात करें, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी, है ना। रिडक्शन के केस पे क्या होगा, ये Mg2+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, किस में फॉर्म होगा, Mg में। अब ये होगी रिडक्शन पोटेंशियल के टाइम पे तुम्हारी क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल के टाइम पे क्या हुआ, तुम्हारा रिएक्शन उल्टी हो गई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो रिएक्शन ए थी ना, रिडक्शन पोटेंशियल में रिएक्शन ए हो गई, रिडक्शन के टाइम पे रिएक्शन उल्टी हो गई। तो बच्चों इस केस में तुम्हारी EMF की वैल्यू भी अलग हो जाती है, EMF की वैल्यू भी उल्टी हो जाती है उसके। मान लो, है ना, कि जैसे मान लो किसी का तुम्हें जिंक का तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, जिंक का तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 2.2 वोल्ट। अब मैं तुमसे पूछूं बच्चों, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -2.2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन के टाइम पे रिएक्शन उल्टी हो जाती है ना, तो इस वजह से हम उसका साइन भी चेंज कर देते हैं। इसका Mg से Mg2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 2.37। अगर हम इसी की बात करें कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, वैल्यू तो वही रहेगी, बट साइन उसका इस टाइम पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बच्चों इसका हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ना जो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे सेल पोटेंशियल वैल्यू निकालेंगे, तो उसके अंदर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो हम उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। आयुपेक ने ऐसे बोला था, आयुपेक है ना, वो केमिस्ट्री की संस्थान है ना, जो डिसाइड करती है सब केमिस्ट्री फैक्टर को। उसने बोला कि जब भी तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करोगे, तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे। अगर कहीं पे तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में, तो उसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। कन्वर्ट कैसे करोगे, मान लो 2 गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए है ना, 2 गिवन है, हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा चाहिए, तो बस वैल्यू को चेंज कर दो, है ना बच्चों। तो इधर से 2 बातें सामने आई, रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, है ना। और आयुपेक ने क्या बोला, ऑक्सीडेशन कहीं भी तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। थैंक यू सो